हेलो नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं जय क्लासेस पर। आज लेकर आया हूँ बेहद ही खास टॉपिक। और टॉपिक क्या है? ओबीसी और अछूत। ओबीसी और अछूत के बारे में कौन महापुरुष क्या कहे, हमारे लिए उनके मन में क्या था, कितना वो हमारे लिए हिमायती थे, वो मैं बताने वाला हूँ। हालांकि ऐसे तो लंबा इसका लिस्ट है, लेकिन 4-5 स्टेटमेंट मैं बताता हूँ 4-5 महापुरुषों के। आप उन्हीं में से आप छांट सकते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन महापुरुष कौन रहे होंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, पिछड़ा वर्ग और अछूतों को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती क्योंकि इनकी कर्तव्य है ऊपर के तीनों वर्णों के सेवा करें। मतलब ओबीसी और एससी एसटी को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती। देखिए दोस्तों, यहाँ भारत की नागरिकता नहीं देने के मतलब कि अगर भारत की नागरिकता नहीं मिलता है तो इसका मतलब यह है कि हम भारत के निवासी नहीं हैं। हमारे साथ बहुत खराब भी सुलूक किया जा सकता है, बड़े बेरहमी से हमको कुचला जा सकता है। नागरिकता छोटी मोटी चीज नहीं है। तो ओबीसी एससी एसटी मूल निवासी है और उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि उन्हें नागरिकता नहीं दी जा सकती क्योंकि इनकी कर्तव्य है ऊपर के तीनों वर्णों को सेवा करें। मतलब हम लोग सेवा करने के लिए दूसरों को जन्म लिए हैं। उनके अनुसार वो तीनों वर्ण क्या है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्णों के सेवा करना हम लोगों के कर्तव्य होगा। किसको? जो अछूत हैं और जो शूद्र व्यवस्था में आते हैं। ओबीसी शूद्र हैं और एससी एसटी अछूत हैं। इनका कर्तव्य है कि ऊपर के तीनों वर्णों को सेवा करें। ऐसा स्टेटमेंट कौन दिए? तो बाल गंगाधर तिलक 1895 में। अब ऐसा स्टेटमेंट किस चीज में दिए? तो अपने द्वारा लिखे गए संविधान में और पत्रिका में ऐसा स्टेटमेंट दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, पिछड़ा वर्ग और हरिजनों को भारत की नागरिकता की मांग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे धर्म नष्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर भी वही बात है कि ओबीसी जो वर्ग के लोग हैं और हरिजन उनको कहा गया है जो एससी एसटी हैं। ठीक है, वो किनके द्वारा कहा गया है मैं बताऊंगा। हालांकि हरिजन शब्द बहुत अच्छा शब्द नहीं है, एक गाली के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसा शब्द कौन हमारे लिए इस्तेमाल किए। तो पिछड़ा वर्ग और हरिजनों को भारत की नागरिकता की मांग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे धर्म नष्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर भी एससी एसटी और ओबीसी को भारत की नागरिकता नहीं मांग करनी चाहिए क्योंकि इससे धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा स्टेटमेंट किसका है? तो हमारे प्यारे गांधी जी, हमारे प्यारे जो गांधी जी हैं 1925 में केसरी नामक पत्रिका में लिखते हैं। आप सोच सकते हैं कि इनके पास भी, इनके मन में भी हम मूल निवासियों के प्रति कितना हमदर्दी होगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है, दलित, पिछड़े एवं मुसलमानों को बराबरी का अधिकार मिलता है तो मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए, बल्कि मैं अंग्रेजों को जिंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार हूं। ऐसा स्टेटमेंट कौन दिए हैं मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दलित, पिछड़े और मुसलमानों को अगर बराबरी का अधिकार मिलता है तो उनको ऐसी आजादी नहीं चाहिए, बल्कि वो अंग्रेजों को जिंदगी भर गुलामी करने के लिए ही तैयार है। गुलामी करना उनको पसंद है, लेकिन अछूतों, दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों को अगर बराबरी का अधिकार मिलता है तो वो इसका विरोधी है। ऐसा स्टेटमेंट किनका है? तो गोलवलकर गुरु जी 1940 में लिखते हैं, वी एंड आवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड। ये उनका लिखा द्वारा पुस्तक है, उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। वो पुस्तक में लिखते हैं कि दलित, पिछड़े और आदिवासी के लोगों को
मुसलमानों के लोगों को बराबरी का अधिकार मिलता है, तो ऐसी आज़ादी हमको नहीं चाहिए, बल्कि मैं जीवन भर अंग्रेजों को गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप उनके द्वारा लिखा गया ये जो किताब है वी एंड आवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड पढ़ सकते हैं। एक और किताब है बंच ऑफ थॉट, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं कि इनके द्वारा लिखा गया है और हमारे लिए उनके मन में कितना नफरत है, सोच सकते हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है अगर अछूतों को नागरिकता मिली तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मतलब इतना कड़ा विरोध कि अगर अछूतों को भारत की नागरिकता मिलता है, तो नागरिकता अगर मिल जाता है तो उनको मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा, मतलब को मर जाएंगे। हम लोगों के अगर बराबरी का अधिकार मिल जाता है तो मरना पसंद करेंगे, लेकिन बराबरी के पायदान पर देखना नहीं चाहेंगे। ऐसा स्टेटमेंट कौन दिए हैं? तो दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, उपाध्याय। आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए इनके मन में कितना जहर भरा हुआ होगा। अब अगला स्टेटमेंट है मुझे फांसी दे दो, लेकिन अछूतों और पिछड़े को अधिकार मिलना ही चाहिए। मुझे फांसी दे दो, लेकिन अछूतों यानी कि SC ST और पिछड़े मतलब कि OBC को अधिकार मिलना ही चाहिए, बराबरी का अधिकार मिलना ही चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार मिलना ही चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट कौन हो सकते हैं? ऐसा स्टेटमेंट कौन दे सकते हैं? ऐसे स्टेटमेंट देने वाला महापुरुष को मेरे ओर से कोटि कोटि नमन है, जो अपने बारे में न सोच करके वो हमारे लिए सोच रहे हैं, दूसरों के लिए सोच रहे हैं। इतना उदार व्यक्ति कौन हो सकते हैं? तो मैं बता रहा हूं वो कौन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर। 1932 के पूना पैक्ट में भी ये झलक आप देख सकते हैं। ये तो मजबूरी हो जाता है उनका पूना पैक्ट पर साइन करना, अन्यथा वो तैयार थे कि मुझे फांसी दे दो, लेकिन लंदन से मिले अधिकार को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय बाबा रैदास।